सीमा जी, जब आज हम आपका गूगल पे जो नई पीढ़ी है अगर आपका बायोडाटा तलाशने की कोशिश करे कि कौन है सीमा कपूर, तो उसे उस दौर का अंदाज़ नहीं होगा जहाँ से निकल कर जो आपने लिखा है यूँ गुजरी है अब तलक। पहले तो मुझे यह हेडिंग ही चौंकाती है। ये यूँ गुजरी है अब तलक में ये जो गुजरी है उसके इतने सारे शेड हैं। और दूसरा, आपकी भाषा के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, मैं जब भी उस किताब को खोलता हूँ, उसके पन्ने को खोलता हूँ, मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ। इतना ही समृद्ध और लालित्य भरी या प्रवाहपूर्ण भाषा आपके अंदर आई। और दर्द में कोई ऐसे कैसे लिख सकता है इस तरह से कि आप पढ़ते और बहते चले जाओ? यही मेरा प्रश्न है। नमस्कार आप सब लोगों को जो यहाँ आए हैं और साहित्य के बारे में रुचि रखते हैं, किताबों के बारे में रुचि रखते हैं। और धन्यवाद है आज तक को कि एक इतने बड़ा काम कर रहे हैं ये साहित्य को लेके। और जयप्रकाश जी को भी धन्यवाद है, वो इतने अच्छे सवाल पूछते हैं। जयप्रकाश जी, गालिब का एक शेर याद आ रहा है, रंज का खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो क्या होता है कि जब आप मुश्किलों में होते हैं, अभी मैं अगर कल के लिए सोचूं कि कल मुझे फ़्लाइट पकड़नी है और ये करना है वो करना है, तो मैं बहुत टेंशन में आ जाऊंगी। लेकिन अगर मैं फ़्लाइट में बैठी हुई हूँ तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी। तो जब आप परेशानियों के भंवर में होते हैं तो आपको ये सोचने तक की फुर्सत नहीं होती कि ये परेशानियां हैं। आपको सिर्फ ये करना होता है कि उसमें से कैसे निकलना है। और निकलना है, हमें ये भी नहीं पता होता कि हम कोई परेशानी में हैं, भूख में हैं, गरीबी में हैं, या इमोशनल आपके टर्मोइल से गुज़र रहे हैं, शादी टूट रही है, बच्चे का लॉस हो रहा है। मैं सारी परेशानियों की एक जस्ट आपको छोटा सा वो बताती हूँ। ये सारी जब होती है ना, तो आप उससे लड़ रहे होते हैं, उसमें से उस दौर से गुज़र रहे होते हैं। ये तो जब वहाँ स्टेशन ख़त्म हो जाता है, आप जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, तब आप सोचते हैं कि आप कैसे गुज़रे और कैसे आपने वो सब चीज़ें फेस कर ली। कुछ ईश्वर की शायद कोई शक्ति दी है उसने मुझ में, और कुछ मेरे माता पिता का जो पालन पोषण है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी परिस्थितियों के आगे, और वो हमेशा एक पॉजिटिविटी से भरे रहते थे। तो शायद बच्चों में वही चीज़ें आती हैं, तो इसलिए मैं लिख सकी। और बाकी आपने शायद यही पूछा था। सीमा जी, आपसे प्रश्न ये है कि एक लड़की माँ की कोख के बाद की स्मृतियों को आपने जिस तरह से लिखा है, उसके बाद जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, वैसे संस्मरण ऐसा नहीं है कि बिहार में ही 80 के दशक में घट रहे थे। कहीं भी लड़कियों के साथ उस तरह की स्थितियाँ, और आज भी ये स्थितियाँ बदली हैं या नहीं, ये मैं आप ही से जानना चाहूँगा, आधुनिकता के तमाम दौर के बावजूद। लेकिन मेरा प्रश्न केवल लड़कियों की स्थिति या रात के अंधेरे में निकलने और उसमें छेड़खानी जैसी बातों पर नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि एक लड़की जिसने बचपन से जो उसकी स्मृतियां हैं उसमें उसने माँ को देखा, जब वो खुद बड़ी हुई तो उसने जो जीवन जिया, फिर वह प्रेम करती है, प्रेम में शादी होती है और शादी में जो कुछ घटता है, आपकी किताब को पढ़ते हुए सामान्य तौर पर कितना भी शांतिपूर्ण व्यक्ति हो, वह आक्रोश से भर उठता है। उसको कहीं न कहीं किसी न किसी से नाराज़गी होती है। लेकिन जो किताब की लेखिका है, जो अपनी बात लिख रही है, वो किसी के प्रति असहिष्णु नहीं है। उनके प्रति भी जिनको पढ़ते समय हमारे जैसे लोग कहते हैं कि हम इनको इतने बड़े
लोग मानते हैं, इतने बड़े किरदार मानते हैं, इतने बड़े शख्सियत मानते हैं। व्यक्ति के तौर पर तो वो कुछ नहीं है, बहुत छोटे हैं। मतलब हमारे मन में आता है तमाम सम्मान के, तमाम आदर के बावजूद, लेकिन ये भाव सीमा कपूर के मन में नहीं आता। ये इतना ज़्यादा संतुलन के पीछे क्या भावना थी? और इस तरह से मैं चाहूँगा कि उस कुछ हिस्सों को जो आप याद कर पाएँ, या जिन्हें किसी एक हिस्से को, क्योंकि यतीश ने ये कहा कि हमारी किताबें, हमारे संस्मरण आज की पीढ़ी को कुछ न कुछ दे पाएंगे, सारी चीज़ें जुड़ेंगी तो आज की पीढ़ी समझ पाएगी कि ऐसा नहीं है कि केवल दिल टूटने पे आत्महत्या करनी है या फेल हो जाने पे करनी है। जीवन को अलग तरह से संपूर्णता में देखना है। आप मतलब पुरी साहब और मेरे रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाह रहे हैं क्या? मैं समझी। मैं सारी बातों को, मैं केवल पुरी साहब तो एक हिस्सा हैं जिंदगी का। नहीं, वो हैं, बिल्कुल हैं, और वो 15% हिस्सा हैं। गीता जी बैठी हुई हैं, गीता श्री जी, उन्होंने तो इस पे ऐसा हल्ला बोला था मुझ पे कि अगर मैं उतनी वो नहीं होती जो मैं हूँ, किताब में जैसी हूँ वैसे ही हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे आता है गुस्सा, रोष भी होता है, लेकिन अपनों को माफ़ करने की प्रवृत्ति जो है, अब वो अच्छी है गीता जी या बुरी है, जयप्रकाश जी अच्छी है कि बुरी है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत जल्दी माफ़ कर देती हूँ। वो शायद मेरी प्रकृति में है, और बाद में उसको बुद्ध और महावीर ने और उसको, उस फिलॉसफी को जो है ना, वो मोहर लगा दी उस पे। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप जो हैं, कई बार आपके जो बहुत अजीज़ दोस्त होते हैं, कई बार आपके भाई बंद होते हैं, वो भी कुछ इस तरह की ज़िंदगी में चीज़ें कर देते हैं जो क्षम्य नहीं होती हैं। पति ने अगर ऐसा किया है तो हम उसको हमेशा के लिए ये कह दें कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर वो रिपेंट भी कर रहा है, अगर वो पश्चाताप भी कर रहा है, और हम फिर उसके बाद भी कहें नहीं, चूँकि वो एक रिश्ता है, कि ऐसा रिश्ता है जो तोड़ा जा सकता है। भाइयों से आप क्या तोड़ेंगे? कई बार वहाँ से भी बड़ा अन्याय हुआ है, होता है, मतलब उस तरह का नहीं होता, हर चीज़ें अलग अलग होती हैं, दोस्तों के साथ भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई जेन्युइनली पछता रहा है, जहाँ तक पुरी साहब का सवाल है, वो अगर पछताते नहीं भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पश्चाताप, जैसे हम भी गलती जब करते हैं और पछताते हैं, तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ी क्षमा है। तो मैं, ये मेरी प्रकृति है या मेरी फ़िलॉसफी है, मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ जयप्रकाश जी। मैं बहुत दिनों तक वेंजेंस जो है ना, वो एनर्जी कैरी नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत व्यथित रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ बहुत। तो मैं अपने लिए, अपने सुख के लिए, मैं स्वार्थी हूँ बहुत। मेरा सुख इसी में है कि वो अकबर इलाहाबादी का शेर है जो मेरी ज़िंदगी पे लागू होता है, और मैं कहती हूँ कि ये शेर बिल्कुल सही है, गीता जी को मालूम है। नहीं मिला जो बंदूक का लाइसेंस, गम नहीं। नहीं मिला जो बंदूक का लाइसेंस, गम नहीं, मैंने तो इस ख्याल को ही गोली मार दी। तो मुझे अगर कोई चीज़ छिन जाती है मुझसे, या मुझसे रूठ जाती है, या चली जाती है, या मेरे ऊपर गलत हो जाता है, तो मैं तो गोली मार देती हूँ जी, बिना बंदूक के। तो वो उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ।